आजकल के बच्चे जो लोग कह रहे हैं ना, आजकल के बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। सबके लिए एक मास्टर, एक इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग नहीं है। ये कर डाले, वो कर डाले, ऐसा कर डाले, कल ये कर डाले, परसों ये कर डाले, पर कर कुछ नहीं पाओगे। आपने कहा यार ये शराब और मांस से मेरी तरक्की का क्या लेना देना है? अरे पकड़ 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 पकड़, विवाह कराओ इसका। जो चाहेंगे उसको करेंगे। और सत्य में तो परम गुण आ गए। परम 2 बजे रात में उठ के नमाज पढ़ रहे, 3 बजे रात में उठ के पूजा कर रहे, और जिसने इन तीनों गुण को काट लिया वो गुणातीत हो गया। ऐसे स्टूडेंट भी अलग अलग हैं। मैं जब स्टूडेंटों को देखता हूं जो तैयारी करने आते हैं, ऐसे वो भी अलग अलग है। सबके लिए एक मास्टर, एक इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग नहीं है कि करने से नहीं होगा। तो बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से होगा। करने से होगा ही नहीं जब तक कर्ता का भाव नहीं छूटेगा। व्यक्ति पैदा होता है, जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसको मैं का भाव समाज देता है, परिवार देता है। बड़ा महत्व है इसका। परिवार और समाज मैं का भाव देता है। मैं अवध ओझा, पुत्र श्री माता प्रसाद ओझा, निवासी गोंडा, भारतीय। और जैसे ही यह व्यक्ति युवा होता है वैसे ही समाज कहता है विवाह करो, विवाह कराओ, विवाह कराओ। ऐसा ना हो चुनौतियां देखकर इसका मैं टूट जाए, कमजोर पड़ जाए, सन्यासी बन जाए। विवाह कराओ इसका। अरे पकड़ 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 पकड़, विवाह कराओ इसका। क्योंकि विवाह मैं को शक्तिशाली बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। फिर मेरा बच्चा, फिर मेरा परिवार। जब तक कर्ता का भाव, ये मैं जब तक खत्म नहीं होगा तब तक साधना चलेगी। लेकिन इस साधना में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज क्यों समाज इतना परेशान है? सब शूद्र की अवस्था में है, सब तमस प्रधान, इंद्रिय प्रधान, सब। और धर्म का परित्याग कर दिया है। कहते हैं धर्म वर्म कुछ नहीं होता, यही स्वर्ग है, मौज मस्ती करो। और इन अज्ञानियों का अपना मंदिर पैदा हो गया। बार, बियर बार, ये अज्ञानियों का मंदिर है। मदिरा, सिगरेट और मादक संगीत, संगीत नहीं मादक, जो आपको भुलवा दे। आजकल के बच्चे जो लोग कह रहे हैं ना, आजकल के बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। शूद्र की अवस्था में है, अल्पज्ञ, कुछ पता ही नहीं, और अंधकार में जा रहा है वो व्यक्ति। इसको क्या चाहिए था? इस अवस्था के व्यक्ति को क्या चाहिए था? इस शूद्र अवस्था के व्यक्ति को क्या चाहिए था? सत्संग। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सामने आने जा रहा है, बहुत प्यारा। आपकी कुंडली देखी किसी एस्ट्रोलॉजर ने और आपसे उसने कहा कि शराब और मांस छोड़ दो। आपने कहा यार ये शराब और मांस से मेरी तरक्की का क्या लेना देना है? 3 गुण के प्रभाव में मनुष्य रहता है, सत्व, रज और तम। तम गुण, तमोगुण का आदमी, आलस्य, निद्रा से घिरा हुआ आदमी, अकूट आलस्य और निद्रा से घिरा हुआ आदमी। मतलब मन कुछ करने को होगा ही नहीं। विचार बहुत होंगे, ये कर डाले, वो कर डाले, ऐसा कर डाले, कल ये कर डाले, परसों ये कर डाले, पर कर कुछ नहीं पाओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा। मैं एक समय था, मैं खुद इस चीज का शिकार था। विचार बहुत थे, होता कुछ नहीं था। और बड़े अच्छे अच्छे विचार कि ये कर डालो, ये कर डालो, ये कर डालो, ऐसा कर डालो, पर हो कुछ ना। मतलब मन कुछ करने ही नहीं देगा, उठने नहीं देगा, चलने नहीं देगा। आपको डॉक्टर ने कहा है कि 5 किलोमीटर चलो, पर वो चलने ही नहीं देगा। आज आप देखिएगा कि आपकी कौन सी अवस्था है। हमको पता ही नहीं होती कि हमारी अवस्था कौन सी है। कभी कभी कुछ सिद्धांत मानव ने बड़े क्रांतिकारी खोजे, कुछ चीजों की खोज मनुष्य ने बहुत जबरदस्त तरीके से की, लेकिन बाद में वो चीजें कुरीति का शिकार हो गई। धर्म मनुष्य की सबसे क्रांतिकारी खोज है, लेकिन मनुष्य के लिए अभिशाप भी है धर्म। धर्म मनुष्य की सबसे क्रांतिकारी खोज है, लेकिन धर्म का काम क्या है? मनुष्य का उत्थान। मनुष्य का धर्म का काम क्या है? मनुष्य का उत्थान। इंद्रियों से सिद्धार्थ को क्या बना देगा? बुद्ध। और संसार का एक नियम है, जब तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं, आप उसके पार नहीं जा पाओगे। कि सुख जो है
वो इंद्रिय विषय संयोग का खेल है। 50 के बाद इंद्रियां ढीली पड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सुख भी जीवन में खत्म हो जाएगा और मरने की कामना के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बुद्ध वो जो 4 चीज देखते हैं ना, बुजुर्ग आदमी देखते हैं, बुजुर्ग में इंद्रिय खत्म हो चुकी, इनएक्टिव हो चुकी है। बीमारी इंद्रिय इनएक्टिव, मृत्यु इंद्रिय इनएक्टिव। जो चौथी चीज वो देखते हैं कि सन्यासी में चेहरा चमक रहा है, आनंदित होते हुए जा रहा है, क्योंकि इंद्रिय विषय संयोग का खेल खत्म कर दिया है उसने तप के द्वारा। अब वो अपनी चेतना के उस पर आनंदित है, किसी पे निर्भर ही नहीं है। ऐसी चौथी व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, बड़ी प्यारी चीज। पर एक छोटा सा परिवर्तन ने इस वर्ण व्यवस्था को जहर बना दिया। अगर ये वर्ण व्यवस्था भारत में यथा स्थिति बनी रहती हमेशा, तो भारत हमेशा सुपर पावर होता। ये है ही इतनी प्यारी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कर्म पर आधारित। अध्यात्म जो है इसे कर्म पर आधारित मानता है। जैसे बुद्ध वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं, ब्राह्मणवाद ने क्या किया, इसको जन्म पर आधारित कर दिया। अब सारे ब्राह्मण चाणक्य थोड़ी होंगे और ना सारे राजपूत राणा सांगा होंगे। सारे ब्राह्मण ना तो चाणक्य होंगे, ना सारे राजपूत राणा सांगा होंगे, और ना सारे वैश्य भामाशाह होंगे। संभव ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, साधना करना पड़ेगा। तो जब यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, बस वहीं भारत के विनाश की इबारत लिखी जाने लगी। इतनी प्यारी चीज, सिर्फ एक चीज बदल दिया गया, जन्म पर आधारित, कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो ब्राह्मण बनने के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा। ये बहुत गलत विचारधारा है आम लोगों की कि सन्यासी त्यागी है और उसके जीवन में कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है। सर वो परम आनंद में है। जिसने भी इंद्रिय विषय संयोग को तोड़कर चेतना से संबंध बना लिया, उसकी पर निर्भरता खत्म हो। सुख के लिए दूसरों पर निर्भरता, हम सब सुख के लिए दूसरों पर निर्भर है। इंद्रियों का जीवन यानी दूसरों पर निर्भरता, और यही हमारे दुख का कारण है। पूजा पाठ, ध्यान, योग, ये पार ही नहीं लगा था। मैंने आपसे कहा ना, तैयारी करो आईएएस बन जाओ, तैयारी करो इंजीनियर बन जाओ, तैयारी करो, यहां साधन पार लगाता ही नहीं, अक्रिया है। ये एक बहुत क्रांतिकारी बात है, अक्रिया। सिर्फ बैठना है। सुदामा ब्राह्मण थे, लोग कहते हैं गरीब थे, कोई गरीब वरीब नहीं थे। सुदामा के पास एक ऐसा धन था जिसके लिए भगवान ललायित रहते हैं, और वो धन है भाव का। के बड़े सारे मित्र गरीब रहे होंगे, ऐसा थोड़ा सिर्फ सुदामा गरीब थे। भाव, भजन बना है, भाव के भूखे हैं भगवान। इस ब्रह्मांड में जो भी है सब वही है। तभी तो वो जो नुसरत की गजल है, हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। अपनी पहचान के खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। मनुष्य की दूसरी बड़ी खोज थी आश्रम। बॉलीवुड वालों ने एक सीरीज बना डाली आश्रम नाम से, और उसमें दिखाया कि भारत के संत आश्रम में क्या क्या करते हैं। हमला किया भारत के आश्रम व्यवस्था पर, सही भी किया, कई सारे संत पकड़े भी गए उसमें। तो उन्होंने उसी चीज को दिखाने की कोशिश की, पर ऐसा है नहीं। आश्रम मतलब वो स्थान जहां व्यक्ति को साधना करना सिखाया जाए, श्रम करना सिखाया जाए। क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम है अपने को डिसिप्लिन में रखना। सबसे चुनौतीपूर्ण काम मनुष्य के लिए है खुद को डिसिप्लिन में रखना। आश्रम वो जगह है जहां उसे डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है।